हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमरेश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इजी सा चैप्टर है। थ्योरी आप उसको ज़्यादा कुछ इसमें डीप नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से बेस इसको देख लेना है, बेसिक इसका देख लेना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो आया ही था पिछली बार यहाँ से, और जो क्वेश्चन आया था वो जब उस पोर्शन पे पहुंचेंगे तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में बता दूंगी, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम भी नहीं खींचेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आओ पहुंचो। देखो, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड्स बने होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये बने कैसे होते हैं, इसका मतलब होता है तो कार्बन 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 कार्बन, साथ में कार्बन के हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन के कार्बन अटैच होता है, हर कार्बन के साथ अटैच होगा, हर कार्बन के साथ अटैच रहेगा। वो आपको नहीं जानना है किसके साथ कितना रहेगा, वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आपका है वो मीथेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो तरह तरह के फ्यूल्स होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पेट्रोल, डीजल, या एंड ऑल टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जितने भी टाइप्स के पेट्रोलियम होते हैं जैसे कि कोल, केरोसिन और आपका मीथेन, ये सारी जो चीजें हैं ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर से मिलकर के सारी चीजें बनी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो दो फ्यूल हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किसका, एलिफेटिक कंपाउंड का। एलिफेटिक कंपाउंड अभी आप समझ जाओगे जब मैं क्लासिफिकेशन पे पहुंचूंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना जरूरी है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो सोर्स है एलिफेटिक कंपाउंड का। कोल जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड का। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। अभी सब समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, अभी पहुंच रहे हैं सब चीजों पे, ठीक है। तो नेचुरल गैस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नेचुरल गैस का। चलिए अब पहुंचेंगे क्लासिफिकेशन पे। देखो, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बात करते हैं कि जो आपका हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ये शायद नहीं बताया है। जो भी है देखो मैं बताती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट है, क्योंकि वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये सिंगल भी हो सकता है, इनके बीच में बॉन्ड कहीं पे डबल भी हो सकता है, इनके बीच में बॉन्ड कहीं ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन। अभी समझो, पहला पार्ट है इसका एसाइक्लिक, या फिर इसको हम कहते हैं एलिफेटिक भी। जब इसकी बात करते हो तो इसका मतलब होता है ओपन चेन, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जो खुले होते हैं, जो ओपन होते हैं, जो एक चेन बनाते हैं पर ओपन होती है, वो कहीं से बंद नहीं होती है। इसी के ऑपोजिट में आता है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब अपने आप में आप समझ रहे हो कि वो एक क्लोज्ड चेन है, वो बंद हो जाती है। कार्बन का एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर का कार्बन ये अटैच हो जाता है आकर के, जो कि एक क्लोज्ड चेन बना लेता है। अब ये जो एसाइक्लिक है, यानी कि ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं, ये आप याद रखोगे, ये एक ही मतलब है, कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं। तो ये जो एलिफेटिक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है वो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें, लिखो, जो सैचुरेटेड है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने बताया था ना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा भी बॉन्ड हो सकता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उनका नाम होता है एल्केन्स। लिखिए, एल्केन्स, उनका नाम होता है एल्केन्स। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। डबल बॉन्ड वालों का नाम है एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम है एल्काइंस। लिख लिया आपने। इनके फॉर्मूले होते हैं, तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो आप यहां नोट डाउन करो। एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2। इन्हीं से जो है, इन्हीं से ही कंपाउंड्स बनेंगे। एल्केन्स के कंपाउंड, एल्कीन्स, ये तो वो है, ये तो नाम है,
ये तो उन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। इनके अंदर जो इनके अंदर जो कंपाउंड्स बने रहे हैं, बनेंगे, अभी मैं बताऊंगी, क्वेश्चन वहां से आया था। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके, यहाँ हमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद आता है साइक्लिक। साइक्लिक में दो तरीके का पार्ट होते हैं फिर से। एक होता है एलिसाइक्लिक। देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये लिखा है यहाँ पे ए साइक्लिक, ये है एलिसाइक्लिक। दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है अच्छा, ए साइक्लिक जो है इसमें भी एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन आते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये साइक्लिक क्या है, क्योंकि ये एलिसाइक्लिक जो है साइक्लिक का कंपाउंड है, साइक्लिक का पार्ट है, तो इसीलिए जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसमें बनेंगे वो साइक्लिक नेचर के होंगे। समझे आप? यानी कि जो कंपाउंड्स इनमें बन रहे हैं वो बंद कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पे तो खुला खुला बनेगा। ठीक है, सी सी सी, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये चेन खुली रहेगी। ये क्या होंगे, ये बंद हो जाएंगे ये कुछ ऐसे बंद हो जाएंगे। समझ लो कैसे, मतलब कुछ भी ऐसे सी करके, यहाँ सी ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये क्लोज हो गई, तो ये एक साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड। तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। समझ आया? एलिसाइक्लिक, इसमें भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनेंगे, पर वो साइक्लिक नेचर के होंगे। एरोमेटिक, जो एरोमेटिक है उनका जो नाम है ना, इनको एरीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन्स। देखो यहां लिख रही हूं, ARENES, एरीन्स। ठीक है, एरीन्स कह लो, एरीन्स कह लो। और एरोमेटिक का नाम इसलिए, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम एरोमेटिक इसलिए रखा गया क्योंकि जो ये कंपाउंड्स थे, इनकी जो सुगंध कह लो, जो इनकी स्मेल थी, वो बहुत एरोमेटिक थी। ठीक है, हाँ भाई लिखा हुआ है तो आपको बताना ज़रूरी है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों रखा गया है। सुगंध बड़ी खुशबूदार थी, जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आया, ये आने के लिए नहीं है। अच्छा, एरोमेटिक जो है मेनली बेंजीन के कंपाउंड होते हैं। जो बेंजीन होता है ना, सुना ही नहीं होगा आपने केमिस्ट्री वालों ने। खैर, इंपॉर्टेंट बताऊंगी मैं आपको। बेंजीन होता है वो आगे फिर फर्दर डिवाइडेड है बेंजीनॉइड में और नॉन बेंजीनॉइड में। जो बेंजीनॉइड है वो एक्चुअली में रिंग लाइक बेंजीन वाले होते हैं, और जो नॉन बेंजीनॉइड है उनमें रिंग्स नहीं होती। यानी कि ये बेंजीन कंपाउंड्स हैं, बेंजीन वाले हैं। बेंजीन कैसे बनता है? उसमें छः छः उससे क्या कहते हैं, आपके 6 कार्बन से बनता है। और बेंजीन का जो शेप होता है वो है कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 कार्बन यहाँ लगाए हैं हमने, 6 कार्बन लगा दिए। जो बेंजीनॉइड होता है इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, जो नॉन बेंजीनॉइड होता है उनमें रिंग नहीं प्रेजेंट होती। जो नॉन बेंजीनॉइड होता है उनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती। रिंग की जगह क्या प्रेजेंट होता है? रिंग की जगह बॉन्ड्स, मतलब जैसे ऑल्टरनेट, ये वाला सिंगल है तो ये डबल, ये सिंगल आ गया फिर ये डबल, ये सिंगल आ गया ये डबल, इस तरह से नॉन बेंजीनॉइड होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया? एरोमेटिक बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड का होता है। जो बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल है वो है नेप्थलीन, फिनॉल, टोल्यूइन, बेंजीन। ठीक है, और जो ये नॉन बेंजीनॉइड है इसका फॉर्मूला है पायरिडीन। क्या फॉर्मूला है इसका? पायरिडीन, पायरिडीन, PYRIDINE। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया। अब एक बार जो चीज हमें देखनी है वो ये देखनी है, इनके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, आओ देखते हैं। अच्छा, यहाँ एल्केन्स का देखते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2, और जो n है, n में हम क्या पुट करेंगे? सिंपल सी बात है, वो हम अपना एटम नंबर पुट करेंगे। यानी कि एटम नंबर मतलब कितने एटम्स हैं, तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ये हम पुट करेंगे। और वो तुम्हें नहीं पता कितने एटम है, वो हमें या तो स्ट्रक्चर को देख के पता चलेगा, हमें स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा तो हम उसका नाम लिखना होगा कि भाई अच्छा ये इतने एटम है तो ये हो सकता है। ठीक, ठीक है, इस तरह से होता है। मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमारे पास एक कार्बन एटम है, तो अब इस n की जगह 1 रखो, तो C1 हो गया। C1 को हम C लेंगे, H2 इंटू 1 करना होगा, तो H2 + 2 + 2 यानी कि H4।
CH4 पहला आएगा। इसी तरह से जब सारे करोगे ना तो ये सारे निकल के आएंगे, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, 6 7 8 9 वाला। ठीक है, इनके नाम देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मतलब तीन तीन कार्बन एटम के लिए प्रोप यूज होगा, चाहे वो एल्कीन में हो, चाहे एल्केन में हो, चाहे एल्काइन में हो। इसी तरह से 4 एटम के लिए ब्यूट यूज होगा, चाहे वो इसमें हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, इसी तरह से 5 वालों के लिए पेंटेन, उधर पेंटीन, उधर पेंटाइन। इसी तरह हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। इतना इतना बस इतना ही करना जरूरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज याद रखो। और देखो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे अगर मैं C को 1 ले भी लेती, चलो यहाँ मैंने C को 1 ले लिया, ठीक है 1, और यहाँ H 2 × 1 2 आएगा, यानी कि हमारा आया CH2। अब देखो CH2 है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको यहाँ पे लेना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया पहला वाला नंबर, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ ले भी लेती C1H2n-1, यानी कि H2 × 1 0 आ जाता, CH0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको 2 से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आया। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा गया था इनमें से बताइए कि सैचुरेटेड एल्केन कौन सा है। अब आप देखो, सैचुरेटेड मतलब ओपन चेन है, बंद नहीं है, पहली बात बंद वाले में नहीं आ रहा है, ओपन चेन वाली कैटेगरी में है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, तो उसमें जो ऑप्शन था वो एन करके कुछ होगा, क्योंकि भाई ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। एन वाले सिंगल बॉन्ड के हैं, इन वाले डबल बॉन्ड के हैं, और एल्काइन वाले ट्रिपल बॉन्ड के। तो यानी कि हमसे पूछा है एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड का होगा, यानी कि एन की लाइन में आ रहा होगा। तो उस एन की लाइन में एक ब्यूटेन ही था जो ऐसा था जिसमें एन आ रहा था, तो ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। हो सकता है पूछ ले इस बार की बताइए अनसैचुरेटेड 4 कार्बन एटम का बताइए, अनसैचुरेटेड 4 कार्बन एटम का एल्कीन बताइए। अनसैचुरेटेड 4 का, चलिए 4 कार्बन नहीं 5 कार्बन, अनसैचुरेटेड 5 कार्बन एटम का बताइए कौन सा कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड है पहली बात, तो यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से है। अब बोल दिया है कि एल्कीन, अनसैचुरेटेड 5 कार्बन का एल्कीन, तो यानी कि एल्कीन बोला है, तो यानी कि डबल ट्रिपल में से डबल आएगा, एल्कीन में डबल होता है। ठीक है, डबल हो गया। अब डबल हो गया, 5 कार्बन बोला है, 5 कार्बन, तो सोचो 5 कार्बन पेंटीन, सिंपल सी बात है, आंसर आपका पेंटीन आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व क्या है ये आपको याद रखना है, बस लिख लो एक तरीके से कि ये इस तरह से, ये इनको लिख लो, इनको सबको लिख लो। ठीक है, इनको लिख लो, कुछ नहीं है, फॉर्मूले से ये आपको आसानी से निकालने, इनको याद भी करने की जरूरत है। और ये तो आपको याद है यार, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 4 को ब्यूट करके बोलना है, 3 को प्रोप करके बोलना है, और 2 को एथ करके बोलना है, जैसे इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बहुत ईजी है हाइड्रोकार्बन्स तो। अच्छा, जो मैंने आपको एलिसाइक्लिक बताया था, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, ये कैसे बनेंगे, इनको ज्यादा डिटेल में इनको कुछ नहीं जानना है आपको, बस जानो, मान लो मैंने दे दिया साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 है सिंगल बॉन्ड वाले, प्रोपेन लग रहा है, पर अभी हमें यहाँ पे साइक्लो भी लगा दिया, यानी कि हमें चेन क्लोज करनी है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लोब्यूटेन है, यानी कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, इससे अच्छा स्ट्रक्चर क्या बने, क्लोज ही करना है, तो यही बनेगा हमारा, बनेगा ही यही। ठीक है, स्क्वायर। तो इस तरह से होते हैं एलिसाइक्लिक, मतलब कि इसमें भी एल्केन एल्कीन वगैरह आते हैं, लेकिन वो साइक्लिक नेचर में है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ चैप्टर खत्म ही है। आपको अगर ये देखना है तो एक बार ये देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने एल्केन्स का। ठीक है, और ये जो मैंने आपको फर्स्ट लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। एल्केन का ये एग्जाम्पल है, 2 कार्बन है आपके पास, बताओ कौन सा है ये, जल्दी बताओ फटाफट। 2 कार्बन है,
2 कार्बन है और एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाला है। पहली लाइन का था ये यार, ये पहली लाइन का। वेरी गुड, ये इथेन है। 2 कार्बन है ना तो एथ ही होगा, और हमारे पास एल्केन है तो एन ही होगा, इथेन होगा। अच्छा ये नेक्स्ट वाला बताओ, कितने कार्बन एटम है इसमें? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है इसमें। 4 कार्बन एटम्स है इसमें, 4 है 4। एल्केन्स का एग्जाम्पल है 4 में ब्यूटेन। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, ये क्या हाउ बिलाऊ बना दिया मैंने। अच्छा इसमें कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम। देखो बॉन्ड्स जो मैं बता रही हूँ ना, बॉन्ड्स मैंने ये इसीलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ताकि मैं आपको बॉन्ड्स दिखा सकूं, जो कि जो बॉन्ड्स है वो कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं होगा इतना, मैं इतना कह सकते हैं हम कि डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं देखना है आपको, कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है। तो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब चलेगा। ठीक है, तो अभी अच्छा यहाँ कितने? 5 हैं। 5 क्या है? कार्बन एटम है। तो 5 में पेंट, एल्केन बोला है तो पेंटेन। इससे इजी क्या होगा? एल्कीन्स देख लो कितने कार्बन एटम है भाई? 1 2 3 4, 4 हैं। एल्कीन है तो ब्यूटीन हो गया। वेरी गुड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। एल्काइंस देख लो भाई, कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। कुछ नहीं है, 5 कार्बन एटम है, एल्काइन है तो पेंटाइन इसका आंसर है। तो या तो इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है, या वो इनमें से पूछ लेगा, ठीक है, या वो इनमें से पूछ लेगा, या फिर वो होशियार इनमें से पूछ लेगा। मतलब किसी में से भी पूछ सकता है, पूरे चैप्टर में से। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। एंड इसको आप फॉर्मूले से नोट डाउन कर लो, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। और बस ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन किन किन तरह के, ओपन क्लोज है ना, एसाइक्लिक, साइक्लिक, एलिफेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब क्या है, एरोमेटिक क्या है, ये सब ठीक है। तो ये सब आप एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कल ही कर लेंगे, कल या परसों तक डाल दूंगी। चलो थैंक यू सो मच, ख्याल रखो एंड पढ़ते रहो।